सभी भाई और बहनों को सनातन धर्म के प्रचार हेतु साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं एडवोकेट अमोल सूत्रा है बॉम्बे से। यहाँ 2016 सिंहस्थ उज्जैन का पर्व जो है, सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में, वहाँ आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आज अखंडानंद सरस्वती जी यहाँ पर विराजमान है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना समय हमारे यूट्यूब चैनल के लिए दिया है। तो आज हम कुछ उनको अमूल्य सवाल हम रखेंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ उसके सारे जवाब आपको संतोषजनक लगेंगे और उसमें से आपको सनातन धर्म के बारे में कई सारी विशेष बातें आपको पता चलेंगी। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ये जो छावनी है यहाँ पर, जी जी, ये छावनी अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो साधु संत नागा साधु यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आपके अनुमान से इस 2016 उज्जैन के इस पर्व में, कुंभ मेले के, कितने साधु संत और नागा साधु यहाँ पर आपके अनुमान से कितने होंगे आए हुए? मेरे अनुमान से लगभग जूना अखाड़े में नागा फौज करीब करीब होगी कम से कम 15,000 नागा फौज जूना अखाड़े में वो उपस्थित है और कम से कम 10,000 महापुरुष भी है जी। तो ये तो रहा आपका जूना अखाड़े की बात। मैं एक अनुमान जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, जो मजबूती इतने लोगों की है, वो कितनी है? जो साधु संत नागा, एक अनुमान आपके हिसाब से, सभी यहाँ पर शाही स्नान लेने आए हैं और 12 साल में एक बार ये पवित्र पर्व आता है, तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना लोग यहाँ पर आए हैं? जो दर्शक आते हैं, भक्त आते हैं, उनको छोड़ के जो सिर्फ नागा साधु और साधु संत है, वो अंदाज से कितने होंगे? जो सभी अखाड़ों में जो 13 अखाड़ों के समस्त साधु और नागा फौज को मिला के करीब 1 लाख के लगभग होंगे। तो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये नागा साधुओं की फौज जो है ये समर्पित है सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए। आज उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जब भी, इतिहास इसका गवाह है कि जब जब सनातन धर्म पे कोई भी विपदा आई, तब हमारे तरफ से सनातन धर्मियों के रक्षा के लिए नागा साधुओं की फौज जो है वो हमेशा आगे आई है। और यहाँ पे ये इसका उगम कहाँ से हुआ है, नागा फौज का क्या वजह है? ये जो नागा फौज है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी में प्रकट हुए, उनने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नागा फौज को भर्ती किया। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये सनातन धर्म का जो मेमोरेंडम जो बनाया गया, तो उसमें हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ इसका लिखित रहता है। तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर नागा साधुओं का, अन्य अखाड़ों का, सब लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए बद्ध हैं। ये अभी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में छेड़ना चाहूँगा। सभी ये जानते हैं कि सनातन धर्म का मतलब ये विश्राम हमेशा से, जिसका कोई पतन हो नहीं सकता और जिसका उगम का समय कोई निश्चित नहीं कर सकता, इतना पुरातन है। नागा फौज की उत्पत्ति का कारण ये भी मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक समय ऐसा भी हुआ होगा हमारे स्वर्णिम इतिहास में भारत देश के और सनातन धर्म के, कि सनातन धर्म छोड़ के और इस पृथ्वी पर कोई और धर्म था ही नहीं। क्या ये सही अनुमान होगा मेरा? नहीं, पहले सनातन धर्म था। सनातन धर्म से नाना प्रकार के अलग अलग सब लोगों ने अपना अपना मजहब या अपना अपना समझ रहे धर्म को बना बैठे, लेकिन पहले से ही सनातन धर्म स्थापित था, सदियों से रहा और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की प्रचार के लिए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ये नागा फौज ये वचनबद्ध है और हमेशा रहेगी। और यही एक कारण है कि आज यहाँ उज्जैन में ये कर्क रेखा पर उपस्थित जगह है, ये स्थित है कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ
जितने साधु संत और नागा है वो सारे अपने अपने क्षेत्र छोड़ के यहाँ आए। कोई हिमाचल से आया है, कोई उत्तरांचल से आया है, कोई कहाँ से आते हैं। कोई हिमाचल प्रदेश का है, कोई उत्तरांचल का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई भुज एरिया का है, कोई द्वारका से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई मद्रास से है। हर कंट्री से, देश विदेश से भी, हमारे भारत से भिन्न भिन्न कोने से, कई प्रांतों से तो आते ही हैं, देश विदेशों से भी साधु, क्योंकि हर अखाड़े में साधु साध्वी अंग्रेज लोग भी हैं। इसलिए अभी मेरा एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि चाहे आप किसी भी अखाड़े से रहो, जो मूलभूत कुछ चीजें हैं जो सनातन धर्म की देन है वो सभी में एक है। सभी में शांति, सद्भावना, प्रेम और आदर का विकास करने का यहाँ पर मार्ग बताया गया है। सनातन धर्म संस्कृति को सिखाता है, मार्गदर्शन दिखाता है, सत्य पे चलना सिखाता है। सनातन धर्म संस्कार देता है। सनातन धर्म के अंदर इतना पावर है तपस्या का कि जो लोग भटक जाते हैं, जो लोग मार्ग नहीं जानते, उन लोगों को मार्गदर्शन देना, उनको मार्ग बताना, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को स्थापित करना, उसके लिए लोगों की क्या भूमिका होना चाहिए। और इसी विषय पर मैंने कुछ दिन पहले एक और नागा साधु है, उनसे मैंने बात की थी। कई अलग अलग प्रकार के तपश्चर्या में लीन होते हैं, जैसे रुद्रबाहु, कोई खड़ेश्वरी है, अलग अलग उनके तप के प्रकार है। कोई जटाधारी होते हैं, तो वो अपने करते हैं, कोई जटिल तपस्या करते हैं, कोई पंचधूनी भी तपते हैं, कोई 21 भी धूनी तपते हैं। नागा सन्यासी दत्त धूना तपते हैं। ठीक है, नागा सन्यासी तपस्या करते हैं, है ना। कोई ऊर्ध्वबाहु, कोई खड़ेश्वरी, कोई बैठ के, कोई योगा थेरेपी, नाना प्रकार से नागा। कोई मौन भी रहते हैं, मौन। हाँ, बहुत से साधु मौन वृत्ति में रहते हैं, अपना मौन साधन करते हैं, जिसे हम कई सारे बोर्ड देखते हैं। ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मलीन का अर्थ ये है कि जिन लोगों को ने अपना समाधि ले लिया उनको ब्रह्मलीन, हम लोग ये कोड वर्ड में ब्रह्मलीन ही मतलब। क्या ये कहे कि वो जीवित अब नहीं है? हाँ हाँ, वो लोगों का समाधि हो गया। हाँ, मतलब ये तो ब्रह्मलीन का मतलब ब्रह्मा में वो लीन हो गए। ठीक है ना। और जो ब्रह्मलीन होते हैं उनको जो अंतिम संस्कार जो होते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से वो नहीं करते, उनकी समाधि बनाते। उन लोगों को समाधि दिया जाता है कि हम लोगों में समाधि का परंपरा होता है। उन लोगों को अग्नि ये प्रक्रिया हम लोगों में नहीं होती, क्योंकि पिंडदान हो जाता है। कुल का वर्ण का माँ, भाई बहन, नाना नानी, मामा भूपा इत्यादि अपना शरीर का 17वां पिंडदान हो जाता है। इसलिए तो वो अग्नि का जो प्रचलन है वो हम लोग अधिकार नहीं होता है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जिसे आत्म अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर का ईगो, जिसे हम अहंकार कहते हैं, वो कंप्लीटली नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होता है तभी ये साधु लाइफ में कोई अपनी तपस्या में पावर पूर्ण तरह से धर्मनिष्ठ हो जाता है। ये कि जब तक उसका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक वो साधु जीवन में सक्सेस नहीं होगा। अहंकार को तो नष्ट ही करवा देते हैं गुरु लोग, फिर उसको अहंकार नष्ट हो जाता है, तब साधु जीवन उसको तैयार करते हैं, तब उसका पिंडदान वगैरह, विजय हवन संस्कार वगैरह है, फिर नागा संस्कार उसका ऐसे अपना प्रक्रिया से करते हैं। और यही संस्कार और यही परंपरा को देखने, समझने और सीखने के लिए यहाँ मैं इस साल तो देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आज तक के जितने सिंहस्थ कुंभ मेले हुए होंगे इसके पहले सबसे अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर आए हैं। और हर एक प्रांत, हर एक जिला, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नजदीकी इलाकों से लोग आए, लेकिन दूर दूर के क्षेत्र से भी लोग आते हैं। और अलग अलग क्षेत्र से आके भी
सबका झुकाव जो है वो सनातन धर्म की तरफ एक जैसा है। हाँ जी। क्योंकि सनातन धर्म सब लोगों को अपने में मिला के चलता है, जोड़ के चलता है। सनातन धर्म तोड़ के नहीं चलता है, सब लोगों को लेके चलता है, उन लोगों को संस्कार देता है, उन लोगों को शांति, सद्भाव, प्रेम ये सिखाता है। और इसी विषय पर कई सारी बातें इनसे मेरे को करनी है। मैं इनका हमेशा ऋणी रहूंगा। आने वाले समय में जब जब मेरा इनसे मुलाकात का समय आएगा, अवसर आएगा, मैं ये अपेक्षा हमेशा रहूंगा कि अपने कुछ होने के लिए रखें और हमारे सभी दर्शकों को इसका लाभ मिलता रहे। ओम नमो नारायण।